हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का वेलकम है शहजाद फैमिली व्लॉग में। सो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छे हैं। अम्मी हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? तो वेलकम हो गया है शहजाद फैमिली व्लॉग में। हाँ, सो जैसे कि हमारी मॉर्निंग सब हो चुकी है माशाल्लाह से। तो अभी तो कुछ व्लॉग हम लोगों ने आज शूट नहीं किए थे, तो मिली चलो क्यों ना आज एक व्लॉग बनाते हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट है बहुत पर्सनली मेरी ऐसे भर के, तो मिली चलो आज उसका रीज़न भी बता ही देते कि मतलब क्या है। वाकई आप लोग को भी ऐसा फील होता होगा कि ये चीज़ क्यों हो रही है, किस लिए। क्या ध्यान है? सुहान अभी आया, मांग रहे हो? हाँ, सो सुहान अभी आया है। अरे बाप रे, सॉरी ले पकड़ जोर से संभाल। ले लो, दिखाओ तेरे को। तो आया, खाना खाने बुलाए तो जब से नहीं आया। ये लड़का भी बहुत परेशान करता है। सो गाइज, मुझे आप लोगों को कुछ बताना था। कल थी मेरी नाना की बरसी। सो कल ही थी ना? आज ही दिलाई मैंने फातिहा। हाँ, मतलब लाइक कल थी, बट हम लोग कल नहीं दिला पाए थे। तो आज हम लोगों ने फातिहा दिलाया दोपहर के टाइम पे ही। तभी तो मैंने व्लॉग सुबह में स्टार्ट भी नहीं की थी। मैंने अब व्लॉग सीधा शाम में स्टार्ट करी। नाना को इंतकाल हो गया, कितना टाइम हो गया? हमें 5 साल हो गया। और मेरे नाना भी नहीं है, नानी भी नहीं है। दादा दादी तो है माशाल्लाह से, आप लोग को पता है। नाना नानी नहीं है। नानी को तो हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं है। नाना को देखे, नानी को तो कभी देखे ही नहीं। और मेरी नानी सेम मम्मी की तरह दिखते थे, ऐसा मेरे मामू खाला लोग सब बोलते है ना अम्मी। हाँ। मतलब अम्मी नानी की तरह दिखते थे, नानी अम्मी की तरह नहीं। मतलब सो एंड सेकेंड का बहुत पहले इंतकाल हुआ था, जब मैं 5-6 साल की थी ना, बहुत छोटी थी। हाँ, मेरे को तो याद भी नहीं उनकी शक्ल भी याद नहीं है। तो ना माँ का साया मेरा बहुत पहले बहुत पहले, जाने दो, इमोशनल मतलब क्योंकि मतलब थे ही नहीं मेरी नानी को। हम लोग अम्मी ने नहीं देखे तो हम लोग तो बहुत दूर की बात थी गाइस। नाना थे जब तक दिमाग में को, मैंने भी बहुत बड़े रह तक के नाना को देखी हूँ। उसके बाद फिर नाना का इंतकाल भी हो गया, 5 साल हो गए। रो मत, कोई बात नहीं। अल्लाह बस आप लोग भी दुआ करना उनके लिए। एंड मेरे मामू इन लोगों ने भी सब कल कुरान खानी करवाए। बहुत बड़ी चीज़ होती है गाइस, माँ बाप है जब तक की दुनिया है, वो नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है ना अम्मी। जाने दो, सेकंड बात बताने का अपने को। रो मत। एंड सेकंड बात कुछ बोलना है? हाँ, मुस्कान के जॉब के लिए बोल रहे थे ना आप? नहीं के लिए। सेकंड चीज़, काफ़ी लोगों के नए कमेंट थे कि मुस्कान आप स्टडी क्यों नहीं कर रहे हो, या कर रहे हो या नहीं, जॉब क्यों कर रहे हो, पार्लर क्यों कर रहे हो। सो मैं सोची कि आज बता दूँ। मैंने आप लोगों से नहीं शेयर की थी वो चीज़, बिकॉज मेरे को नहीं ज़रूरी लगा था ना अम्मी। सो आज मुझे बस इतना बोलना है गाइस कि जैसे आप लोगों को मालूम है मैंने 11th तक का कॉलेज करी। एंड ये साल मेरा 12th था, लेकिन मैंने 12th को मेरी ड्रॉप करी। मैंने ये साल 12th मेरी अनफॉर्चुनेटली रुक गई। उसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। मैं कैसे आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, बस रुक गया, कोई रीज़न था। स्टडी पे नहीं फोकस हो पा रहा था, बहुत सी चीज़ें थी गाइस, उस वजह से ये साल मेरा पढ़ाई पे रुक गया। इस वजह से फिर जब वो चीज़ें सही होने लगी, जब थोड़ा रिकवर कुछ चीज़ें हुआ, तो मैं बोली कि अब मैं मतलब एंड बीच में कैसे कॉलेज चले जाऊँ। इसलिए मैं बोली अभी आधी पढ़ाई कॉलेज की स्टार्ट हो गई, फिर मैं आधा कैसे मतलब हो नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने ये साल ड्रॉप की। मैंने मेरी जो प्रिंसिपल थे कॉलेज की उनसे बात की। सो उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया कि मुस्कान तुम ये साल अगर ऐसे कुछ, उनको मैंने तो पहले तो मेन रीज़न बताई, तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा तुम्हारा ऐसा इशू है, सो तुम कर सकते हो, ऐसा कोई टेंशन नहीं है, तुम नेक्स्ट ईयर दे देना, ये जो साल है तुमका जो भी रेस्ट है तुम वो अपना पहले करो। सो फिर मैं इसलिए रुकी। फिर जैसे जैसे थोड़ा बहुत चीज़ें सही हुई, इस वजह से मैं फ्री थी, तो मैं सोची मैं क्या करूँ। अभी 5 से 6 महीना मेरे हाथ में था, इसलिए मैंने जॉब लग गई, मैं क्लिनिक में जॉब करने लग गई। एंड पार्लर का कोर्स तो मेरे पीछे गली में ही वो दीदी है, पीछे पार्लर है, तो मैं पार्लर सीखने के लिए लग गई। पार्लर का कोर्स भी 3 महीने का ही है, और माशाल्लाह मेरा 2 महीना ऑलरेडी हो गया, सिर्फ 1 महीना और बाकी है। सो इस वजह से बस यही रीज़न था, है ना अम्मी?
एंड मैं पढ़ाई अभी करेगी, 12वीं का एग्जाम देगी, प्राइवेट से देगी। हाँ अभी और हम लोग उसको मतलब जैसा भी है घर में बैठ के, ऐसा नहीं कि अभी बैठी है तो ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ उसको हम लोग हुनर सिखाते हैं। सबका पार्लर का कर रहे हैं तो फिर बोले अम्मी मेरे को जॉब करना है, जैसा कि अभी इसके अब्बा अकेले हो जाते हैं तो बोले अम्मी मैं भी थोड़ा एक सहारा हो जाता है ना बाप का, तो ऐसे बोले अम्मी मैं कितना भी 2-4 महीना हूँ तो थोड़ा मैं जॉब भी कर लेती हूँ, थोड़ा बाहर निकलूंगी तो थोड़ा सा मतलब ना माइंड में फ्री हो जाएगा, कुछ माइंड में रहता है गाइस बाहर निकलने से, तो उसका माइंड थोड़ा फ्री रहेगा बोल के हम उसको जॉब में भेजते हैं। हाँ। तो जॉब में भेजने की कोई इसको जरूरत ही नहीं है। हम लोगों माशाल्लाह हमारा घर चटनी मिर्ची खा के हम बहुत खुश रहते हैं, हमारा चलता है। इसके ऊपर माशाल्लाह अच्छा कमा भी लेते हैं, अच्छा हमारा घर जैसे भी है। हाँ बस है गाइस कुछ ऐसी चीजें हैं जो हो गई थी। अब आप लोग जो व्लॉग देखते हो वो मुश्किल से 12 मिनट 15 मिनट लास्ट टू लास्ट 20 मिनट का रहता है, उसमें सिर्फ आप देखते हो, लेकिन उसके बाद भी हमारी ऑफ कैमरा लाइफ है। आप ऑन कैमरा कुछ चीज़ें देखते हो बट उसके बाद भी हमारी कुछ लाइफ है जो हम नहीं शेयर कर सकते आप लोगों से। एंड करने में कुछ नहीं है बट मैं नहीं चाहती कि कुछ आप लोगों को एकदम नहीं क्या ऑफ दिखे, मैं चाहती हूँ एकदम पॉजिटिवली आप मुझे हमेशा देखो। वैसे देखा है तो बहुत है लॉट्स ऑफ रीज़न बट इट्स ओके। बहुत लोगों के कमेंट है बट ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, मैं करूँगी एंड डेफिनेटली मैं 12 तो कैसे भी मुझे करना ही है और मैं नेक्स्ट ईयर दूंगी, यानी मेरी 12th होगी मैरी के साथ। मैरी जैसे कि अभी 11th में है तो मैं नेक्स्ट ईयर 12 दूंगी एंड मैं 12 दूंगी प्राइवेट। मेरे को एडमिशन मिला तो ठीक, नहीं तो मैं प्राइवेट दूंगी एंड मैं मेरी स्टडी पे पूरा फोकस करूँगी। बस ये साल कुछ रीज़न की वजह से मेरा गैप हो गया तो मैं बोली फ्री बैठे रहने से अच्छा मेरा साल भी ना वेस्ट हो, इसलिए मेरी 2 पैसा हाथ में आ जाएगा, थोड़ा मेरा भी खर्चा निकल जाएगा। इस वजह से मैं ऐसी क्लिनिक में जॉब पे लग गई। वहाँ पे भी मेरे को कोई ऐसा टेंशन भरा कुछ काम नहीं रहता है, नॉर्मली अब उनको असिस्ट करना रहता है। एंड शाम में मेरा पार्लर है, वो मेरा हुनर भी आ गया है ना अम्मी। माशाल्लाह से मैं कितना कुछ सीख गई। लड़की जाते हैं कुछ ना कुछ तो हाथ में हुनर रहना चाहिए ना, आगे बोलते ना बेटी जात को पढ़ाओ तो पढ़ेगी भी, जॉब भी मतलब ये भी करेगी, हुनर भी सीखेगी। तो अब ऐसे बहुत से मसले होते हैं कि अभी धीरे धीरे करेंगे। तो सभी है तो इस वजह से मेरी फ्री रहने से अच्छा मैं सीख लेती हूँ। अब मैं माशाल्लाह इतना कुछ सीखने लग गई हूँ बट आप लोगों को मैं दिखा नहीं पाती, क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक के कुछ भी सामान नहीं ली हूँ, एक भी चीज़ सामान नहीं। तो इंशाल्लाह पूरा सीख लेगी तो इंशाल्लाह मैं उसको पूरा सामान भी मैं भरा के दूंगी। तो फिर वीडियोस भी मिलेगी, मेकअप का मिलेगा, सब दूंगी मैं धीरे धीरे एक करके। सो बस यही था, सीख रही है तो आपको जो सिखा रहे उसका सामान आपको यूज नहीं कर सकते ना। हाँ मतलब वो वहाँ मतलब उनका सामान है तो वो हम लोगों को प्रैक्टिस के लिए सिखाते हैं वो उनका, बट ऐसे में किसी और को लाके उनका सामान नहीं यूज़ कर सकती हूँ। जब मैं मेरा खुद का सामान लूँगी तब मैं क्लाइंट लेना, अभी भी हम लोग पार्लर में क्लाइंट के ऊपर ही करते हैं, ऐसा नहीं कि खाली सीखे बैठे रहते, नहीं क्लाइंट रहते। दिवाली के, नवरात्रि के, गणपति की इतनी औरतें थी क्लाइंट थे, हम लोग उन लोगों पे सीधा ट्राई करते बिकॉज हम लोग का हो चुका है ऑलरेडी, मतलब 2-2.5 महीना हो गया मेरे को इंशाल्लाह जल्दी सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा तो मैं धीरे धीरे सामान लूँगी। सो बस यही रीज़न था गाइस और कुछ नहीं, बट मैं 12 दूंगी एंड मेरे को है मुझे 12 तो एटलीस्ट करना ही है। 12 में करके फिर आगे इंशाल्लाह जैसा भी रहेगा वो तो आप लोग को पता चलेगा। सो अभी 2024 में हम लोग का सपना है इसको कंप्यूटर सिखाना। हाँ कंप्यूटर कोर्स सीखना है मेरे को सब। हाँ चाहे सुहान सीख ले, सुहान भी नहीं, हमारे सुहान का ना दिमाग मतलब थोड़ा सा जैसा है ना पढ़ाई में नहीं है, बाकी सब चीज में अच्छा है, खेलने कूदने में तो वो क्या क्रिकेट उसका दिमाग है। तो इंशाल्लाह वो भी जो सीखेगा उसको भी वही सिखाएंगे अगर सीखना चाहो तो। सो उसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है एंड मैं करूँगी इंशाल्लाह। और 2024 में जब 12th का एडमिशन चालू होगा सो गाइस मैं जब दूंगी मैं 12th सो आप लोगों को तभी भी व्लॉग में पता ही चलेगा। सो बस प्लीज़ इसको आप लोग समझना कि एक इंसान की लाइफ में वाकई कुछ चीज़ें होगी जो इंसान फेस करता है। सो ऐसी कुछ हमारी ज़िंदगी में भी है बस, और कुछ नहीं। इसी के साथ हम लोग ये व्लॉग एंड करते। मैं नहीं बनाने वाली थी लेकिन इतने लोगों के कमेंट थे ना, सो मेरे को नहीं अच्छा लग रहा था, सबको ऐसा लग रहा था मैं ऐसी जॉब कर रही हूँ या कुछ क्या बोलते वो रहता है, इशू रहता है तो कुछ मतलब नहीं हो पाता है, ऐसा हम लोग नहीं बता सकते ना। जो अभी आप लोग बोलोगे कि मतलब इशू है तो आप जॉब भी कैसे कर रहे हो, फिर पार्लर भी कैसे सीख रहे हो।
सो वो जो इशू था वो चल रहा था, बट पैसे का आप लोग ये मत सोचना कि हम लोग का पैसे का इशू नहीं, ऐसे कोई टेंशन नहीं है हम लोग का। ऐसा आप लोग दूसरे वीडियो बनाना हो सकता है जब कुछ पैसे का इशू है नहीं। तो माशाल्लाह हमारी बच्ची को पढ़ाने के हमारे पास पैसे का कोई इशू नहीं है, अल्लाह का करम है, आप लोग की दुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस कुछ ऐसा रीजन है कि हम उसको नहीं डेफिनेटली, मतलब आप समझ जाओ। बस मैं आप लोग को इतना बोलूँगी, मेरा हेल्थ इशू सबसे बड़ा है, सबसे मेन रीज़न है मेरी हेल्थ। उसका भी मैं एक एक डिटेल क्या ही दूँ आप लोगों को, मैं नहीं बता सकती। सिर्फ मेन रीज़न मेरा हेल्थ है। बस वो धीरे धीरे रिकवर हुआ, सो इस वजह से मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है। तो क्यों ना मैं कुछ सीख लूँ साल वेस्ट करने से अच्छा। इस वजह से मैंने सीखी। मेरी एक्टिंग कर रहा है गाइस, यहाँ पीछे खाना खा रहा है, मैं बोल रही जो भी। सो बस गाइस यही था। सो आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में प्लीज़ बताना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना और बेल घंटी बटन दबाना मत भूलना। सो चलिए गाइस, अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे वापिस एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, love you all. Let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look